औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स को ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, जैसे कि गर्मियों का मौसम है और आम का सीज़न है, तो ये बहुत कम चांसेस है कि किसी घर में मैंगो मिल्क शेक ना बने, आम का मिल्क शेक ना बने। तो आज हम आपके लिए आम के मिल्क शेक की वो रेसिपी लाए हैं जो आप किसी भी फेमस जूस कॉर्नर पे जाके पीते हैं, इंशाल्लाह उससे भी ज़बरदस्त बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पीने में बहुत मज़ा आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपका मिल्क शेक किस तरह से बना। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैंगो मिल्क शेक, छोटे बड़ों की तमाम लोगों की पसंद मैंगो मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से बनाना है। फिर इस मैंगो मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 आम लिए हैं, दरमियाने साइज़ के आम हैं हमारे पास। आपने अच्छा मिल्क शेक बनाने के लिए सबसे पहले आम की सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फलों और सब्ज़ियों में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है, तो आप वो आम सेलेक्ट करें मैंगो मिल्क शेक के लिए जिसके अंदर रेशा या बाल ना हो। उसके लिए सबसे अच्छी चॉइस तो सिंदड़ी है। आप कोशिश करें अगर आपको सिंदड़ी मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, फजरी में भी नहीं होता। और चौसा की 2 किस्में पाकिस्तान में आती हैं। अगर तो आपको वाइट चौसा मिल जाए तो उसमें बाल नहीं होते, ब्लैक चौसा में होते हैं। कोशिश करें कि बग़ैर रेशे बग़ैर बालों वाले आम सेलेक्ट करें। तो हमने सिंदड़ी लिया है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंदड़ी। सबसे पहले इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से इसका छिलका उतार के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आम का छिलका उतार लें आप, बहुत आसानी से उतर जाएगा। ये देखें, आम का हमने छिलका उतार लिया है। इसी तरह सारे आमों का छिलका उतारने के बाद आपको बताते हैं क्या करना है। इस आमों का छिलका हमने उतार लिया है। अब इसे आपको बताते हैं किस तरह से इनके स्लाइसेस में काट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से किसी भी तेज़ नाइफ छुरी की मदद से आप इसको काट लगाएं। इस तरह से काट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बहुत आसानी से आपके इस तरह से स्लाइसेस कट जाएंगे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबे स्लाइसेस काट सकते हैं, इस तरह टुकड़ों में काट लें। ये देखें, बहुत आसानी से कट रहे हैं। ये हमने आम को काट लिए। अब सारे आम काटने के बाद आपको दिखाते हैं और बताते हैं इसका क्या करना है। व्यूअर्स, आम हमने इस तरह से स्लाइसेस में काट लिए हैं। अभी हमारे पास हमारी ब्लेंडर मशीन है, इसमें सबसे पहले आम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आम इसके अंदर डाल देंगे। मेरे पास कमर्शियल मशीन है, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई है, जो कमर्शियली यूज़ होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये 10 मिनट 15 मिनट भी लगातार कंटिन्यूस चलाएं, ये गर्म नहीं होगी, हीटअप नहीं होगी। आप अपनी मशीन को अगर वो गर्म हो जाती है तो उस हिसाब से थोड़ी चला के ब्लेंड करके उसके बाद रोक के फिर दोबारा भी चला सकते हैं। मैं तो इसे कंटिन्यूस चलाऊँगा और इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हीटअप होने का। ये हमने आम डाल दिए। इसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। ये 1 किलो के करीब हमारे पास दूध है। दूध आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद इसे फ्रिज में ठंडा कर लेना है। दूध जितना आप अच्छा बॉयल करेंगे और ठंडा करेंगे उतना अच्छा मिल्क शेक बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें दूध डाल दिया। अब इसके अंदर चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 टेबलस्पून चीनी जाएगी। आप हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद करते हैं 1 चुटकी इलायची पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी आपने डालना है। अब मशीन को चलाएंगे। अब इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून मैंगो आइसक्रीम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून हमारे पास मैंगो आइसक्रीम है, ये इसके अंदर चली जाएगी।
फिर 5 मिनट हमने इसको शेक को ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत बर्फ़ डालेंगे। जितना आप ठंडा करना चाहते हैं उतनी आप बर्फ़ डाल लें। बर्फ़ पहले साथ ही नहीं डालनी, आपने पहले से अच्छी तरह से बना के ब्लेंड करने के बाद उसके बाद बर्फ़ डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आप इसे ठंडा करना चाहते हैं, हमने मैंगो आइसक्रीम डाली थी, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मैंगो आइसक्रीम डाली थी। अब इसमें डाल दें आइस। जितना आप इसे ठंडा करना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसमें बर्फ़ डाल लें और इसे दोबारा अब चला लेते हैं हम शेक को। फिर शेक हमारा तैयार हो गया। अब पहले से किसी जग में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह से इसे गिलास में भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मिल्क शेक हमारा तैयार है। ये हमने कुछ बादाम और कुछ काजू इस तरह से बारीक चॉप करके रख लिए थे गार्निश के लिए। ये इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं, विदाउट ड्राई फ्रूट भी सर्व कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर डाल सकते हैं। मैंने ये काजू और बादाम डालें, इससे ज़रा आपकी सर्विंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और थोड़ा क्रंची सा टेस्ट भी आ जाएगा बीच में। आप इसको इस तरह से ऊपर से थोड़ा गार्निश कर लें। ये लें जी, हमारा मिल्क शेक तैयार है। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। वेज मैंगो मिल्क शेक हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये तो आप ख़ुद बताइएगा इसी तरीके से बना के कमेंट सेक्शन में कि किस तरह से आपको लगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको, हमें सबको, तमाम दुनिया को कोरोना जैसे मूजी मर्ज से ता क़यामत महफूज रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।